शबी लिसन, हाथ मत लगाना मुझे। बढ़िया आदमी हो तुम एक्सपोज हो चुके हो। जानती थी मैं कि तुम जरूर आओगे। अब तुम्हारा किचन तो मेरे कब्जे में है। इस पे साइन कर दो और अपना कब्जा छुड़वा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे नहीं पता था तुम जावेर को साथ लाई हो। पापा मुझे किचन की चाबियां दें। हाँ हाँ वो भी दे दूंगी। इतनी जल्दी क्या है, अभी मैं जरा जावेर से तो मिल लूं, वो बात की बातें बाद में कर लेंगे। किशोर आंटी, मेरा ख्याल है कि आपको ऐनी की बात मान लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये घर उसके माँ बाप की अमानत है और आप कैसे ऐनी की इजाजत के बगैर उसका घर बेच सकती हैं, और वो भी तब जब ये खुद इस घर की ओनर है। अच्छा, तो तुम अपने शौहर को किस्से कहानियां सुनाकर मेरे खिलाफ कराई हो। ऐसी बात नहीं है किशोर आंटी। अच्छा अब तुम आ ही गए हो तो फिर एक मिनट मेरी बात भी सुन लो। बरसों से मैंने एक सच अपने अंदर छुपाया है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा भाई एक जुआरी था। जुए में उसने सब कुछ खो दिया, अपना घर कारोबार सब कुछ खत्म हो गया, और फिर मेरे पास आया है भीख मांगने। और तुम सोचोगे नहीं, मैंने अपने जेवरात वगैरह सब कुछ बेच दिया, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसके बदले मुझे क्या मिला? झूठ कह रही हैं। मेरे बाबा जुआरी नहीं थे। उन्होंने आपसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लिए थे जो डूब गए थे। मेरे बाबा को आप जुआरी नहीं कह सकती, वो भी सिर्फ इस घर के लिए। क्या औकात है इस घर की? अच्छा तो फिर साइन कर लो। कर दूंगी, जहां कहेंगी वहां साइन कर दूंगी। लेकिन मेरे बाबा के बारे में आप ऐसे नहीं कह सकती। ना वो जुआरी थे, ना वो चोर थे। ये लो। ऐनी, तुम इस वक्त जज्बात से काम ले रही हो, तुम्हें इन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहिए। ये मकान मेरे बाबा की इज्जत से बढ़कर नहीं। खुश हैं आप? आप क्यों हमदर्दी दिखा रहे हैं, जबकि ये सब तो सिकंदर अंकल की वजह से हुआ है। क्या मतलब? जाके अपने डैड से पूछिए, परसों वो क्यों आए थे अम्मी से मिलने के लिए। तब से वो तुली हुई है इस घर को बेचने में। तो क्या ये बात कंफर्म है कि हमारा प्रोजेक्ट उसी साइट पे बनने जा रहा है जो लोकेशन मैंने तुम्हें भेजी है? अच्छा चलो ठीक है, मैं रख रहा हूं। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, आप मेरे ऑफिस में वेट करो, मैं आता हूँ। नो डैड, वी नीड टू टॉक नाउ।
ऑलराइट गाइस, लेट्स टेक 20, उसके बाद यहीं मिलते हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने यानी के खिलाफ ये जानबूझकर मूव किया? अब आप बताएं डैड, आखिर आपके जहन में चल क्या रहा है? मेरे जहन में तुम्हारा फ्यूचर और इस कंपनी का फ्यूचर चल रहा है, दैट्स इट। और इसमें गलत क्या है? इट वाज अ फेयर डील। डैड, डू यू हैव एनी आइडिया कि आपकी इस डील की वजह से एनी की लाइफ में और उसके घर में कितनी टेंशन चल रही है? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। देखो ज़ावियार, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि ये घर एनी के नाम पर है। अगर मैं जानता होता तो मैं डायरेक्टली एनी से जाकर बात करता। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है, बट बिलीव मी, शकील मेरा दोस्त है। मैं कभी भी उसके साथ कोई गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो इसका आउटकम मेरे और एनी के रिलेशनशिप पर आएगा उसका क्या? जब उसे पता चलेगा कि इस सब के पीछे हमारी कंपनी का हाथ है तो मैं उसके सामने कैसे खड़ा होऊंगा डैड? तुम फिक्र मत करो, मैं उससे खुद बात करूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है डैड। अब जो कुछ भी होगा वो मैं संभालूंगा, लेकिन उसके घर को लेकर जो भी प्रोसेस चल रहा है प्लीज उसे अंडू करें एट द अर्लीस्ट। उसका घर किसी भी सूरत बिकना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। गरम टोस्ट, ऑमलेट। क्या पहली बार किसी लड़की को खाते पीते देख रहे हो क्या? किसी और लड़की का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अपनी बीवी को पहली दफा इतने पास से खाते हुए देख रहा हूँ। प्लीज मत करो ज़ाविया, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगी और ऐसे ही चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं देखता, रिलैक्स। सही। किशोर आंटी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें कैसे पता? हाँ, वो रात को सोते हुए तुम बता रही थी ना। क्या मतलब? पापा, नहीं पापा, मैं आपको अपने माँ बाप की अमानत बेचने नहीं दूंगी। मेरी बात माननी होगी आपको। मुझे देर हो रही है, निकलना है मुझे। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लेट्स गो फिर। तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो ज़ावियार? नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि अपनी सास से मैंने वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो अब मैं अपने घर जा रही हूँ, वहां भी मेरे साथ जाओगे क्या?